Hello, my soul family. Welcome to my YouTube channel. This is your girl Zara. दोस्तों, आज हम डिवाइन मैस्कुलिन्स की एनर्जी चेक करेंगे, लेकिन डिफरेंट फॉर्म में. सो वी आर ब्रेकिंग द पैटर्न अगेन. आज जो मुझे गाइडेंस मिली थी वो ये मिली थी कि हम 3 स्प्रेड लगाएंगे, 1, 2 एंड 3. तो फर्स्ट स्प्रेड में हम चेक करेंगे कि उनकी हेल्थ कैसी चल रही है. सेकेंड स्प्रेड में चेक करेंगे कि उनकी फाइनेंसेस कैसे चल रहे हैं, क्या वो फाइनेंशियली स्टेबल हो चुके हैं, क्या वो सेल्फ सफिशिएंट फील करते हैं, क्या वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट फील करते हैं, बिजनेस जॉब जैसा भी कर रहे थे उनका कैसा चल रहा है. और थर्ड स्प्रेड में देखेंगे कि वो स्पिरिचुअली उनकी एनर्जीज जो है कितनी बैलेंस्ड हो चुकी हैं. और ये मेरे पास एंजल कार्ड का डेक है. इससे आप डिवाइन फेमिनिन्स का कोई भी मन में क्वेश्चन चल रहा होगा तो हम कार्ड पुल करेंगे और उसका आंसर लेंगे. तो अब चलिए फर्स्ट स्प्रेड से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि उनकी हेल्थ कैसी चल रही है, लाइक फिजिकल लेवल पे वो क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं. ओके, 10 ऑफ wands, heartbreak, 3 of swords, the Empress card, the World card, and Ace of Pentacles. तो मैं यहाँ पे देख रही हूँ 10 ऑफ wands. 10 ऑफ wands हमें बताता है दोस्तों कि कई डिवाइन मैस्कुलिन्स को बहुत ज़्यादा वो हैवी एनर्जी कैरी कर रहे हैं. उसकी वजह से उनमें बैक में प्रॉब्लम हो सकती है, बैक एक हो सकता है, शिंगल्स हो सकते हैं बैक में, और बोन्स की प्रॉब्लम मैं देख रही हूँ. बोन्स की प्रॉब्लम हो सकती है किसी को, जैसे विटामिन डी डेफिशिएंसी भी हो जाती है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाती है. एंड जब आप बहुत नेगेटिव एनर्जीज कैरी करते हैं ना दोस्तों, तो सैटर्न जो है वो हमेशा आपकी सबसे पहले बोन्स को अफेक्ट करता है. तो कई डिवाइन मैस्कुलिन्स हैं जो अभी भी पास्ट को पकड़ कर बैठे हुए हैं और उसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं. तो बैक जब ऐसे झुकी हो, इसका मतलब है बैक एक है, आप स्ट्रेट नहीं रख पा रहे, आप स्ट्रेट चल नहीं पा रहे, आपकी गर्दन में, शोल्डर पे बहुत ज़्यादा बर्डन है, नेगेटिव एनर्जीज क्लॉग्ड हैं और आपको फॉरगिव करने में प्रॉब्लम हो रही है. तो प्लीज़ आप अपनी नेगेटिव एनर्जीज का कुछ करें, अपनी हेल्थ का ध्यान दें और आप एक्सरसाइज करें, विटामिन डी डेफिशिएंसी, कैल्शियम वगैरह अपना चेक करवाएं और मस्ट टेक केयर, मस्ट टेक गुड केयर. 3 ऑफ स्वॉर्ड्स में मैं देख रही हूँ हार्ट ब्रेक, यानी कि हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है कई डिवाइन मैस्कुलिन्स का और उनको गिविंग लव और रिसीविंग लव में प्रॉब्लम होती है. दे नीड टू क्लेंस देयर हार्ट चक्रा. हो सकता है कि वो हेल्दी फूड नहीं खा रहे और हार्ट के इश्यूज भी हो सकता है. ईसीजी करवा कर देखिए, कहीं आर्टरीज ब्लॉकेज वगैरह हो सकता है. तो अपने हार्ट का पूरा पूरा ध्यान रखें और कोशिश कीजिए कि आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करें और अपने हार्ट चक्रा की एनर्जेटिकली जो एनर्जेटिक ब्लॉक्स हैं वो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं और फॉरगिव करने में आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो आप उसको रिमूव कर सकते हैं स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करके. एम्प्रेस कार्ड बताता है दोस्तों कि कई डिवाइन मैस्कुलिन्स अच्छा डाइट फॉलो कर रहे हैं, जिम कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, अपने हेल्थ का ध्यान रख रहे हैं पूरा पूरा अच्छी. दे आर मैनिफेस्टिंग गुड हेल्थ, पॉजिटिव एफर्मेशंस दे रहे हैं अपनी बॉडी को, क्योंकि ये मैनिफेस्टेशन का भी सिंबल है यहाँ पे. तो अच्छी डाइट ले रहे हैं, टाइम पे सो रहे हैं, टाइम पे उठ रहे हैं और रनिंग के लिए जा रहे हैं, जिम कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं और हो सकता है कि किसी डाइटिशियन के पास भी जा रहे हो. बट ये दिखाता है कि ओवरऑल उनकी हेल्थ जो है बहुत अच्छी है. ही इज़ टेकिंग वेरी गुड केयर ऑफ हिज हेल्थ एंड ही इज़ ईटिंग रियली प्लांट बेस्ड फूड्स. जो पीछे ग्रीनरी सब दिखा रहे हैं कि बहुत ऑर्गेनिक और प्लांट बेस्ड फूड्स खा रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड. सो कई डिवाइन मैस्कुलिन्स की हेल्थ बहुत अच्छी है. द वर्ल्ड कार्ड हमें बताता है दोस्तों कि कई डिवाइन मैस्कुलिन्स जो हैं वो हेल्थ इश्यूज से डील कर रहे हैं. हो सकता है कोई स्टमक में प्रॉब्लम हो, जैसे हार्ट बर्न की प्रॉब्लम हो, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो,
जितने भी स्टमक रिलेटेड इश्यूज़ हैं मैं यहाँ पर देख रही हूँ, काफ़ी हो सकते हैं कई डिवाइन मैस्कुलिन्स को। तो वो जो है कई बार क्या होता है दोस्तों कि वो जो हेल्थ इश्यूज होते हैं वो भी आपके एनर्जेटिक ब्लॉक्स की वजह से होते हैं, और वो भी एक तरह का अपने कार्मिक डेट पे ऑफ करना होता है। तो आपकी जब हीलिंग चल रही होती है, क्योंकि बॉडी जो है कई बार डिटॉक्सिफाई कर रही होती है, तो मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि जैसे ये कार्मिक साइकिल आपकी एंड होगी तो आपके हेल्थ इश्यूज जो हैं हील होना शुरू हो जाएंगे, आपको उनकी रेमेडी, उनका सोल्यूशन मिल जाएगा। कई बार हम बहुत डॉक्टर्स के पास जाते हैं और हमें सोल्यूशन नहीं मिलता। वो इसलिए भी है क्योंकि अभी आपके प्लैनेट्स, अभी यूनिवर्स आपका साथ नहीं दे रहा। हो सकता है कि आपको उससे कुछ सीखना हो, कई बार जब आपको इतने हेल्थ इश्यूज होते हैं, आप इतने डॉक्टर्स के पास जाते हैं, तो आप वैसे ही बहुत कुछ सीख जाते हैं, और एंड मे बी यूनिवर्स वांट्स यू टू लर्न समथिंग थ्रू दिस। लेकिन आपको वेट करना पड़ेगा, आपकी जब कार्मिक साइकिल एक एंड होगी तो आपके सामने जो है रेमेडी सोल्यूशन सब अपने आप आ जाएगा। वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स नाउ, दिस इज़ ब्यूटिफुल कार्ड दोस्तों। ये भी यही बता रहा है कि डिवाइन मैस्कुलिन्स जो है बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज से डील कर रहे हैं, दे आर नॉट फीलिंग गुड, उनको बॉडी एक्स हो सकते हैं, थ्रोट चक्र इम्बैलेंस हो सकता है, सोर थ्रोट वगैरह हो सकता है, कॉफ बहुत रहता है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। क्योंकि ये जो है ना फॉग, इसको मैं ऐसे लेती हूँ कि फ्लेम, जो साइनस इश्यूज होते हैं, काफ़ी फ्लेम जनरेट होता है आपके बॉडी में, लेकिन यूनिवर्स कह रहा है कि मैं आपको रेमेडी ला के दूंगा, मैं आपको सोल्यूशन ला के दूंगा। लेकिन सोल्यूशन कहाँ है? ये हम पेंटिकल्स जो होता है बहुत अर्दी एनर्जी होती है, इसका मतलब आपको नेचर से जुड़ना पड़ेगा, अर्थ से, धरती से जुड़ना पड़ेगा। तो प्लांट बेस्ड फूड्स खाइए, ऑर्गेनिक फूड खाइए, ज़्यादा सैलड खाइए, फ्रूट्स खाइए, और जंक फूड से दूर रहिए। और ये यूनिवर्स कह रहे हैं, और आप भी कोई रेमेडी या सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं अपने हेल्थ इश्यूज़ का, तो वो भी आपको मिल जाएगा। लेकिन कहाँ मिलेगा? एलोपैथी में मत जाइए, नेचुरोपैथी में जाइए, हॉलिस्टिक अप्रोच लीजिए, यानी कि आयुर्वेदा में जाइए, नेचुरोपैथी में जाइए, तो ऐसे ऑल्टरनेट थेरेपी में जाइए, तो वहाँ पे आपको आपके हेल्थ इश्यूज़ का सोल्यूशन मिल जाएगा। अब दोस्तों जो सेकेंड पाइल है वो है वेल्थ का, फाइनेंस का। देखते हैं कि डिवाइन मैस्कुलिन्स फाइनेंशियली कितने स्टेबल हुए हैं। फर्स्ट कार्ड है स्पिरिचुअल यूनियन, मेमोरीज ऑफ लव, फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स, ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस। स्पिरिचुअल यूनियन, फाइनेंशियली, इसका मतलब कि फाइनेंशियली आप दोनों ही मुझे स्टेबल लग रहे हैं, डिवाइन मैस्कुलिन भी और डिवाइन फेमिनिन्स भी, एंड आप दोनों बहुत हाइब्रेशन में लग रहे हैं, इसलिए स्पिरिचुअल यूनियन का कार्ड है। तो फाइनेंशियली मैं यहाँ पे देख रही हूँ बहुत स्टेबिलिटी है। मेमोरीज ऑफ लव, तो कई लोग जैसे होते हैं कि उन्हें मोटिवेशन चाहिए होता है लाइफ में कुछ करने के लिए, तो आपकी जो मेमोरीज हैं जो आपने लव की दी हैं, आपको याद कर करके आई थिंक वो बहुत आगे बढ़ रहे हैं कि अब मुझे लाइफ में कुछ करना है, मुझे सीरियस होना है। क्यों? क्योंकि मुझे अपने ट्विन के साथ रीयूनाइट करना है, एक अच्छी लाइफ चाहिए, तो उसके लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स, कई डिवाइन मैस्कुलिन्स में ऑलरेडी बहुत फाइनेंशियली स्टेबल हो गए हैं, काफ़ी वेल्थ इकट्ठा हुआ है उनका, और हो सकता है कि उन्होंने नया घर लिया और वो नए घर में मूव कर रहे हैं, आपको लेके जा रहे हैं, अपने बच्चों को लेके जा रहे हैं, और उनका बहुत अच्छा अब जो है फाइनेंशियली टाइम आप सबका शुरू हो चुका है। कई डिवाइन मैस्कुलिन्स में देख रही हूँ कि अभी भी ऑब्स्टेकल्स एंड चैलेंजेस से गुजर रहे हैं, और वो चेंज ढूंढ रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि अपनी क्रिएटिव साइड को एक्सप्लोर करें और कुछ नया बिजनेस स्टार्ट करें या कुछ नई जॉब स्टार्ट करें, अपना पैशन ढूंढें, कुछ नया क्रिएट करें, लेकिन उनके रास्ते में ऑब्स्टेकल्स एंड चैलेंजेस आ रहे हैं। तो वो अभी भी कई डिवाइन मैस्कुलिन्स हैं जो फाइनेंशियली अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। थर्ड कार्ड है दोस्तों स्पिरिचुअल एनर्जीज का। देखते हैं कि कितनी स्पिरिचुअल एनर्जीज जो है बैलेंस हुई हैं। ओके, क्वीन ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ wands, the moon card, and five of wands.
तो देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे देख रही हूँ क्वीन ऑफ कप्स। कई डिवाइन मास्कुलिन्स हाई वाइब्रेशन में आ गए हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छा इनर वर्क किया है, उनकी अवेकनिंग हो चुकी है, वो अपने इमोशंस को एड्रेस कर रही हैं, अपने फियर्स से अपने फियर्स को ओवरकम करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ही इज़ इन कंट्रोल ऑफ हिज लाइफ, ही इज़ टेकिंग कंट्रोल, ही इज़ वेरी बैलेंस। ये जो डिवाइन मास्कुलिन की एनर्जी है, ये काफ़ी दिखा रही है कि वो काफ़ी हद तक पूरा बैलेंस हो चुके हैं। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, कई डिवाइन मैस्कुलिन्स मुझे लगता है थर्ड पार्टी सिचुएशन में है और उनका कार्मिक बैलेंसिंग अभी भी चल रहा है, उनका कार्मा अभी उस लड़की के साथ अभी भी है, वो बैलेंस नहीं हुआ है। एंड ये बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि अभी थोड़ा सा टाइम है, जैसे उनका कार्मा उनके साथ थर्ड पार्टी के साथ बैलेंस हो जाएगा तो वो आपके साथ रीयूनाइट होने के लिए रेडी हो जाएंगे। तो जो भी है डिवाइन की वजह से हो रहा है, सारा कंट्रोल डिवाइन के हाथ में है। डिवाइन फेमिनिन्स को ये कार्ड देख के बिल्कुल भी डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट ये यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए मैसेज है कि थोड़ा सा टाइम है, अभी कार्मिक रिट्रीब्यूशन चल रही है तो वो ओवर हो जाने दीजिए। एट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी हमें बताती है कि कई डिवाइन मैस्कुलिन्स जो स्टेबल हो चुके हैं, स्पिरिचुअली अपनी एनर्जीज बैलेंस कर चुके हैं, वो भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आपको बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी भेज रहे हैं। डिवाइन फेमिनिन्स, आई एम श्योर आप उनकी एनर्जी जब आप मेडिटेट करेंगी, अकेले बैठेंगी, ध्यान लगाएंगी तो आप उनकी एनर्जी फील कर पाएंगी, उनका प्यार फील कर पाएंगी। ऑलराइट, सम डिवाइन मैस्कुलिन्स आई एम सीइंग कि द मून कार्ड, यानी कि अभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर रहे हैं, अभी उनकी अवेकनिंग हुई है, अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज करने की कोशिश करते हैं। मून ऑल्सो रिप्रेजेंट्स मदर दोस्तों, तो मदर की वजह से हो सकता है कि आपकी लाइफ में बहुत इश्यूज आए थे, तो वो अपनी मदर को भी अब मनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी इनका ये जो है, ये अभी इन द अवेकनिंग प्रोसेस है, इनका प्रोसेस अभी शुरू हुआ है और ये अपने ऊपर काम कर रहे हैं। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, ये डिवाइन मैस्कुलिन्स है जो बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है, इनके तो अभी ऐसा लगता है कि क्राइसिस हुए हैं, कोई टावर मोमेंट आया है एंड ही स्ट्रगलिंग विद लॉट ऑफ इश्यूज इनसाइड हिम। इनको बहुत सारे इश्यूज हैं, हो सकता है कि करेज नहीं है, फियर इश्यूज हैं, लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, मैनिपुलेशन बहुत करते हैं, झूठ बहुत बोलते हैं, तो अंदर ही अंदर इनके बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं एंड ही इज ट्राइंग टू फेस देम, सो ही इज स्ट्रगलिंग। तो अभी इनका इंटरनल क्राइसिस चल रहा है, जैसे लाइफ में कोई टावर मोमेंट आया और एकदम क्राइसिस हो गया। फाइनेंशियली भी ये स्टेबल नहीं है, स्पिरिचुअली भी स्टेबल नहीं है और इमोशनली भी बिल्कुल स्टेबल नहीं है। तो अभी मुझे लग रहा है डिवाइन फेमिनिन्स का, अभी जो रिसेंटली डिवाइन मैस्कुलिन्स का डिवाइन फेमिनिन से ये सेपरेशन हुआ है, तो इसलिए हुआ है क्योंकि ये अपने आप में बिल्कुल भी बैलेंस नहीं है। हो सकता है फिजिकल अब्यूज़ भी करते हो, वर्बल अब्यूज़ भी करते हो। तो ये वाले जो डिवाइन मैस्कुलिन्स हैं, इनको अभी बहुत टाइम लगेगा अवेकन होने में, अपने आप को बैलेंस करने में। अब हम एंजल से पूछेंगे, डिवाइन फेमिनिन्स आपके मन में डिवाइन मैस्कुलिन्स को लेके या अपनी अवेकनिंग जर्नी को लेके कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप पूछ लीजिए, आप स्पिरिट से पूछ लीजिए, अपने मन में कोई भी क्वेश्चन पूछ लीजिए और हम स्पिरिट को बोलेंगे कि वो आपको आंसर दें। Spirit, please give us the answer of Divine Feminine's questions. Please give us the answer of Divine Feminine's questions. Okay, abundance. मैं 3 कार्ड्स पुल करने वाली हूँ आज दोस्तों, क्योंकि 3 स्प्रेड है। तो पहला था अबंडेंस, हम ये वाला नहीं लेंगे, ये नहीं लेंगे, लेकिन ये वाला लेंगे। ओके, पीसफुल रेजोल्यूशन, कई लोगों की रीयूनियन होने वाली है, बहुत पीसफुली रिजॉल्व हो जाएगा। वन मोर कार्ड स्पिरिट, वन मोर कार्ड। डिवाइन फेमिनिन्स जल्दी से एक और क्वेश्चन पूछ लीजिए एंजल से और वो आपको आंसर देंगी। गणेश जी क्या कह रहे हैं? गणेश जी कह रहे हैं रिकंसिडर। तो
एक कार्ड आया है रिकंसिडर। अब जो भी आपने पूछा, एक है अबंडेंस, पीसफुल रेजोल्यूशन एंड रिकंसिडर। ऑलराइट गाइस, ये थी हमारी आज की डिवाइन मैस्कुलिन्स की करंट एनर्जी चेक ऑन हेल्थ, वेल्थ एंड स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल एनर्जीज। पर्सनलाइज रीडिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं zarainpegura@gmail.com पे। मेरा ब्लॉग ज़रूर चेकआउट करिए www.spiritualitystrength.com। द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड बाय बाय।